वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडम सासा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स तक हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे तरंग के बेस पे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसका प्रकार का एनालिसिस किया था कि हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य के बेस पे क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पर है अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। किसके बेस पे देखते हैं? अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के बेसिस पे देखते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं, अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो अप्रगामी तरंगों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जान सकते हैं कि किसी बद्ध माध्यम में, ठीक है, किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निर्मित निम्न विशेषताएं होती है, ठीक है। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं या गुण होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं होती है, निम्न विशेषताएं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पहला के माध्यम से है कि ये तरंगे माध्यम में ये जो तरंग होती है भाई ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ती है तरंग में माध्यम, ठीक है। तो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्लियर। तो अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के
माध्यम से देखते हैं भाई कि किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं यह गुण होती है। ये तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के बेस पे कि किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं या गुण होती है। किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। क्लियर। तो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्लियर। तो किसी माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे या क्या कहते हैं? स्थावर तरंगे कहते हैं भाई। ठीक है। तो ये आप लोगों के अप्रगामी तरंगे या स्थावर के बेसिस पे आ जाएगा। किसके बेसिस पे आ जाएगा? स्थावर के बेसिस पे आ जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्या तरंगे कहते हैं? अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्या तरंगे कहते हैं? स्थावर तरंगे कहते हैं या फिर अप्रगामी तरंगे कहते हैं। क्लियर। दूसरा, स्थिर अवस्था में इस चीज़ को देखते हैं। दूसरा में दिया गया है कि स्थिर अवस्था में होने के
कारण इन तरंगों द्वारा इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। इन तरंगों का निर्माण केवल ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इन तरंगों का निर्माण केवल बद्ध माध्यम में ही होता है। माध्यम में ही होता है, क्योंकि ऐसे माध्यम में चलने वाली अप्रगामी तरंगे परिसीमा पर परावर्तित होकर सभी प्रकार से समान परंतु विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे इनके अध्यारोपण से
अप्रगामी तरंग बनती है। असीमित माध्यम अथवा निर्वात में अप्रगामी तरंग का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस कंटेंट के माध्यम से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा, स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा, सेकेंड कंटेंट में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। किसमें होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो स्थिर अवस्था में होने के कारण हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। स्थिर अवस्था में होने के कारण, किसमें होने के कारण भाई? स्थिर अवस्था में होने के कारण। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, स्थिर अवस्था में होने के कारण। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो इस स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। क्लियर? तो विपरीत दिशा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है भाई, ऊर्जा का क्या होता है भाई? जो स्थानांतरण होता है, ये ऊर्जा का स्थानांतरण किसके बेसिस पे होता है? इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो स्थिर अवस्था के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई? स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर
विपरीत दिशा में होता है। तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। और थर्ड नंबर के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, थर्ड कंटेंट के बेस पे क्लियर, कि इन तरंगों का निर्माण केवल बद्ध माध्यम में ही होता है, क्योंकि ऐसे माध्यम में चलने वाली अप्रगामी तरंगे परिसीमा पर परावर्तित होकर सभी प्रकार से समान परंतु विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगे उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे इनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग बनती है एवं असीमित माध्यम अथवा निर्वात में अप्रगामी तरंग का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। इन तरंगों का निर्माण केवल बद्ध माध्यम में ही होता है, क्योंकि ऐसे माध्यम में चलने वाली अप्रगामी तरंगे परिसीमा पर परावर्तित होकर सभी प्रकार से समान परंतु विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे इनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे बनती है। असीमित माध्यम अथवा निर्वात में अप्रगामी तरंग के माध्यम से ये बनती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे, क्योंकि स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होने लगता है। किस में होने लगता है भाई? विपरीत दिशा में होने लगता है। तो विपरीत दिशा के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होती। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में होने के कारण इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। इन तरंगों का निर्माण केवल बद्ध माध्यम में ही होता है, क्योंकि ऐसे माध्यम में चलने वाली अप्रगामी तरंगे परिसीमा पर परावर्तित होकर सभी प्रकार से समान परंतु विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे इनके अध्यारोपण में भाई, ठीक है, जिससे इनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग बनती है, जो कि असीमित माध्यम अथवा निर्वात में अप्रगामी तरंग का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कंपन की प्रसामान्य विधाएं।
हमारे पास कंपन की प्रसामान्य विधाएं क्या क्या है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर कि हमारे पास ये कंपन की प्रसामान्य विधाएं किसके किसके बेस पे है, इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो कंपन की प्रसामान्य विधाएं हैं, कंपन की प्रसामान्य विधाएं, प्रसामान्य विधाएं। तो कंपन की प्रसामान्य विधाएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि कंपन की प्रसामान्य विधाएं किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। क्लियर, तो कंपन की प्रसामान्य विधाएं में हम लोग देखते हैं परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही होते हैं, कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है। ठीक है, ये अलग अलग के माध्यम से होती है। क्लियर, तो कंपन की प्रसामान्य विधाएं के अंतर्गत देख सकते हैं कि परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। तो परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ प्रसामान्य कंपन विधाएं के बेस पे होती है। तो कंपन की प्रसामान्य विधाएं के अंतर्गत देख सकते हैं कि परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ सामान्य कंपन विधाओं का अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे, जो कि निम्नानुसार है। क्लियर, तो परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय होता है भाई, किसके बेसिस होता है, परिसीमा प्रतिबंधों के बेस पे होता है, परिसीमा प्रतिबंधों के बेस पे होता है। क्लियर, तो इस चीज़ को हम लोग परिसीमा प्रतिबंधों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके अनुरूप होता है और ये किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि कंपन की प्रसामान्य विधाएं के अंतर्गत परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ सामान्य कंपन विधाओं का अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे, जो कि निम्नानुसार है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कंपन की प्रसामान्य विधाएं के अंतर्गत परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ सामान्य कंपन विधाओं का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे, जो कि निम्नानुसार है, जो कि क्या है आप लोगों के पास निम्नानुसार के बेसिस पे आपके पास आता है भाई। ठीक है, तो परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं। परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ सामान्य कंपन विधाओं का अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे, जो कि निम्नानुसार है, जो कि क्या है, निम्नानुसार है। पहला हम लोग तनी हुई डोरी की कंपन विधाओं के बेस पे करेंगे। पहला हम लोग किसके बेस पे करेंगे भाई, तो पहला हम लोग
तनी हुई डोरियों की कंपन विधाएं के बेस पे करेंगे। पहला तनी हुई डोरियों की कंपन विधाओं के बेस पे करेंगे। पहला तनी हुई डोरियों की कंपन विधाओं के बेस पे करेंगे। दूसरा बंद आर्गन पाइप में कंपन विधाएं के बेस पे करेंगे। दूसरा बंद आर्गन पाइप में कंपन विधाओं के बेस पे करेंगे। और तीसरा करेंगे खुले आर्गन पाइप में कंपन विधाओं के माध्यम से करेंगे। और तीसरा खुले आर्गन में कंपन विधाओं के माध्यम से करेंगे भाई, ठीक है। तो कंपन के प्रसामान्य विधाएं परिसीमा प्रतिबंधों के कारण कोई निकाय कुछ विशेष प्रकार से ही कंपन कर सकते हैं, जिन्हें कंपन की प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। अलग अलग कंपनशील वस्तुओं की कंपन विधाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ सामान्य कंपन विधाओं का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे, जो कि निम्न है। तनी हुई डोरी के कंपन विधाएं, दूसरा बंद आर्गन पाइप में कंपन विधाएं, तीसरा खुले आर्गन पाइप में कंपन विधाओं के माध्यम से। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।